यदि आप भी सोचते हैं कि आप दौलत तभी बना सकते हैं जब आपकी सैलरी ज्यादा होगी, तो आप बिल्कुल गलत है। अधिकांश लोग इसी भ्रम से ही जी रहे हैं कि दौलत बनाने के लिए अधिक सैलरी का होना आवश्यक है। इसके लिए कई लोग सरकारी नौकरी के लिए 5-5 सालों की तैयारी कर रहे होते हैं और वे लोग कभी भी बिजनेस के लिए अपना माइंडसेट ही नहीं बना पाते। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग कैसे पाइपलाइन बनाते हैं कि वो रिटायर होने से पहले ही फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। और जो लोग नौकरी के लिए तैयारी करते हैं उसकी आधी जिंदगी तो नौकरी ढूंढने में चली जाती है। अगर मान लो कि आपको नौकरी मिल गई और यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। बल्कि अधिक सैलरी वाले लोग अक्सर कर्ज का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन उनकी नौकरी चली जाती है उस दिन उनके पास आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं रहता है। यदि आप भी उन लोगों में से एक है जिनकी अच्छी सैलरी होने के बाद जेब में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक में हमें ऐसी पाइपलाइन को बिल्ड करना सिखाती है जो हमें हमेशा रेसिड्यूल इनकम देती रहती है। रेसिड्यूल इनकम का मतलब है कि हम एक बार काम करते हैं फिर हम उससे हमेशा पैसा कमाते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन लगातार पैसा पंप करती रहती है। हर दिन, हर महीने, हर साल हम काम करें या ना करें, ऑथर का कहना है कि मिलियनर बनना कोई चांस नहीं है बल्कि हमारी चॉइस होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ टाइम सिक्योरिटी देती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाइपलाइन कैसे बनाइए। इस वीडियो में हम फ्री गिव अवे करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमने कितनी बार पाइपलाइन शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आपका जवाब सही है तो आपको हम यह बुक फ्री में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टोरी ऑफ पाब्लो एंड ब्रूनो। इटली के एक छोटे से गाँव में दो युवक रहते थे जिनके नाम पाब्लो और ब्रूनो थे। यह दोनों बड़े सपने देखते थे। वह दोनों हमेशा ये बातें किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यह दोनों बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव के निवासियों ने पास की नदी से पानी लाकर हौज भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का विचार किया। उन्होंने यह काम पाब्लो और ब्रूनो को दे दिया। वे दोनों अपनी बाल्टी उठाकर नदी के ओर चल दिए। उन्होंने पूरी बाल्टी से पानी लाकर उस हौज को भर दिया। इस पर गाँव वालों ने उन्हें हर बाल्टी के लिए एक पेनी दी। इस पर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चिल्लाया और बोला, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ठोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वह सोचने लगा नदी से गांव तक पानी लाने के लिए वह कोई और तरीका सोचेगा। अगले दिन पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, हम सिर्फ थोड़े से धन के लिए दिन भर बाल्टी ठोने के स्थान पर क्यों न नदी से गाँव तक एक पाइपलाइन बना दे। तो ब्रूनो ने कहा, हमारे पास बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर खूब धन कमा सकता हूँ। वीकेंड पर हमें छुट्टी मिलती है। हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव भी मिलती है। पाब्लो, तुम ये पाइपलाइन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया कि वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे, बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेंगे। लेकिन ब्रूनो नहीं माने। पाब्लो को अपने सपनों पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने काम पर लग गया। सभी गाँव वाले और ब्रूनो पाब्लो का खूब मजाक बनाते थे। वह उसे पाब्लो पाइपलाइन कहकर चिढ़ाते थे। ब्रूनो पाब्लो से अधिक काम करता था, इसलिए उसे अधिक धन भी मिलता था। वह नए कपड़े खरीदता था, इसके साथ ही लजीज भोजन खाता था। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था। इससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। जब ब्रूनो आराम से लेटा रहता था तो उस समय पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। कुछ महीने तक तो पाब्लो की मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम करता रहा, लेकिन वह हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि कल के सपने आज के ही त्याग से साकार होते हैं। वह रोज खुदाई करता था। वह हमेशा अपनी नजर अपने लक्ष्य पर ही रखता था। एक दिन पाब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर ही तय करना पड़ रहा है। वह अपने बचे समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाब्लो अपने दोस्त ब्रूनो की भी बाल्टियां धोने हुए देखता था। अधिक बाल्टी धोने के कारण ब्रूनो का शरीर अब दर्द से झुक गया था। ब्रूनो अब नाराज व खिन्न रहने लगा। वह अपना अधिकांश समय अब शराब खाने में ही व्यतीत करता था। लोग अब उसे ब्रूनो बाल्टी वाला कहने लगे थे। अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अब पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव की हौज में आ गया। स्थायी पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाब्लो को बाल्टी ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह खेलता था, और यह तब भी बहता था जब वह सोता था। गाँव में जितना पानी बह कर आता था उतना ही अधिक धन पाब्लो की जेब में आता था। पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से फेमस हो गया। इस तरह उसकी तारीफ होने लगी।
लेकिन पाब्लो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था, उसके पास बहुत बड़े प्लान्स थे। उसका प्लान्स पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। पाब्लो जब ब्रूनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वह ब्रूनो से मिला, उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रूनो ने पाब्लो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं आया हूँ, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ। मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यह सिखाऊं, फिर तुम और को सिखाओ, इसे पूरे विश्व में हर घर तक पाइपलाइन पहुँच जाए। पाब्लो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन जितना ज्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुँचेगा। आखिर ब्रूनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई। उसने पाब्लो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बरसों बाद भी अब पाब्लो और ब्रूनो दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अभी भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता है। आप कौन है, एक बकेट कैरियर या एक पाइपलाइन बिल्डर? कई बार जब वो यात्रा कर रहे होते थे तो बाल्टी ढोने वाले युवक को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, जबकि अधिकांश उनके पाइपलाइन के विचार को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन न बनाने का कोई ना कोई बहाना हमेशा होता था, लेकिन आखिर में वह दोनों स्वीकार करते थे कि वह बाल्टी ढोने वाले समाज में रहते हैं। इसलिए बहुत कम लोग ही पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। अगर आप भी अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आप कौन है, बाल्टी ढोने वाला या पाइपलाइन बनाने वाला? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद ब्रूनो की तरह काम करते हैं, या पाब्लो की तरह एक बार काम करते हैं फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ही है तो आप भी बाल्टी ढोने का ही काम कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने पर ही काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, आप यदि 1 घंटे का काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। 1 महीने के बदले 1 महीने के ही पैसे मिलेंगे। 1 साल के बदले 1 साल के ही पैसे मिलेंगे। इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे अब आपकी जेब में पैसे आना भी बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसे आना बंद। बाल्टी ढोने वाले यानी नौकरी पेशा करने वाले लोग असुरक्षित होते हैं। बाल्टी ढोने वाली नौकरी जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित होते हैं? समय के बदले पैसे के जाल में यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप समय नहीं बेचोगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? जरा सोचिए, क्या होगा यदि नौकरी में आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा यदि आप बीमार हो जाएंगे, अपाहिज हो जाए, फिर आप बाल्टी ना ढो पाए? क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए? यदि आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कब तक अपने हाउस या कार की किस्त दे पाएंगे? तो इस काम में सुरक्षा कहाँ है? जबकि पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब खेलते हैं। पाइपलाइन निरंतर आमदनी का साधन है, चाहे आप समय दे या ना दे। सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप बाल्टी ढो रहे हो उसी समय एक पाइपलाइन बना लो। हम देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियां ढोते हैं। वह यह मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो वह बाल्टी ढोकर ही पाया जा सकता है। बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियां ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज्यादा बाल्टियां ढोना सीखो, बाल्टी ए कंपनी से बाल्टी बी कंपनी की नौकरी कर लो ताकि आप ज्यादा बाल्टी ढो पाओ। बाल्टी ढोने से लोग कितना कमाते हैं? शायद वह जितना कमाते हैं उससे उनकी बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। जब बाल्टी ढोने वाले को लगता है कि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए तब उन्हें यही सॉल्यूशन मिलता है, ज्यादा बाल्टी ढो। उसके लिए वो बाल्टी ढोने की दूसरी नौकरी भी करते हैं। बाल्टी ढोने वाले यह तर्क देते हैं ज्यादा बाल्टी का अर्थ है ज्यादा वेतन। वह सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा बाल्टियां ढो पाए तो उन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा, जिससे उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये नहीं है। जिसकी जितनी भी बड़ी बाल्टी होती है उसका खर्च उतना ही ज्यादा होता है। बाल्टियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन सूखी ही हो जाएगी, जबकि पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बनती, उसके लिए समय निकालकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपनी बाल्टी के साइज को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सच्चाई है कि बाल्टियां ढोने से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर देंगे उस दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। मनी लिवरेज। चीन के एक सम्राट ने चेस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उन्होंने उस व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। उस आविष्कारक ने सम्राट से कहा कि मुझे बस एक चावल का दाना चाहिए। इस पर सम्राट ने हैरानी से कहा, बस चावल का एक दाना? आविष्कारक ने कहा, चेस के पहले खाने के लिए बस एक दाना, फिर दूसरे खाने के लिए उसके 2 गुने दाने, फिर तीसरे खाने में उसके 2 गुने। यह तब तक चलता रहे जब तक चावल का एक दाना चेस के सभी खानों में 2 गुना न हो जाए। बस मेरी यही इच्छा है। सम्राट ने खुश होकर सोचा, मुझे यह अद्भुत खेल बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। सम्राट ने कहा, मुझे ये मंजूर
मशहूर है। रसोई का सेवक चावल का छोटा सा थैला लेकर आया। आविष्कारक ने कहा कि आप रसोई से एक बड़ा थैला ले आइए। यह सुनकर दरबार के सभी लोग उस पर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक चावल के दाने चेस के खानों पर रखने लगा। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। जब 8 खानों की पहली लाइन भर गई तब 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 दाने जल्दी चावल के छोटे ढेर 2 गुने होकर मध्यम आकार के थैलों में बदल गए, जो 2 गुने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी लाइन की आखिरी तक सम्राट के समझ में आ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है। अब तक आविष्कारक को देने वाले दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी भी 48 खाने बाकी थे। उन्होंने यह प्रक्रिया बंद करवा दी। अपने गणितज्ञों को बुलाकर इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा। काफी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर खाने में चावल का दाना 2 गुना होता रहा तो चेस के आखिरी खानों तक कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो पूरे विश्व में उपलब्ध चावल का 10 गुना होगा। सम्राट ने आविष्कारक से कहा यदि वह उसे उसके वादे से मुक्त कर देता है तो उसे देहात में एक जायदाद मिलेगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत होंगे। आविष्कारक इसे खुशी खुशी मान गया। डबलिंग कॉन्सेप्ट, 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, रूल ऑफ 72। यदि अमीर लोगों की अमीरी का राज जानना है तो 72 के नियम पर नजर डालिए। यह आपको बताता है कि आपका निवेश कितने सालों में 2 गुना होगा। यह नियम इस प्रकार है। सबसे पहले अपने निवेश पर इंटरेस्ट रेट का पता कीजिए। अब 72 में से इंटरेस्ट रेट को विभाजित करें। फिर जो परिणाम आएगा वह बताएगा कि आपका निवेश कितने सालों में 2 गुना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपका 1 लाख रुपए का निवेश है, उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो अगर 72 को 10 से विभाजित करें तो परिणाम 7.2 वर्ष आएगा। इस प्रकार आपके 1 लाख 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7.2 वर्षों में 2 लाख हो जाएंगे। एग्जाम्पल, स्टेप 1 प्रारंभिक निवेश 1 लाख। स्टेप 2 वार्षिक दर 10% प्रति वर्ष। स्टेप 3 72 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 7.2 ईयर। प्रॉफिट 1 लाख का 2 लाख। इसी प्रकार 14.4 ईयर्स में 4 लाख, 21.6 ईयर में 8 लाख और 28.8 ईयर्स में 1.6 मिलियन। इस तरह आप देखें कि 1 लाख के निवेश को आप जितना ज्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने देंगे, आपकी पाइपलाइन का आकार उतना ही बड़ा होता जाएगा। चक्रवृद्धि ही वह जादुई कारण है जिसकी बदौलत अमीर लोगों की बाल्टी कभी नहीं सूखती है। उसकी पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। यदि आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला आप खुद को भुगतान करें। यदि हर महीने सबसे पहले अपने निवेश खातों में से पैसे डालकर खुद को भुगतान करें। अपनी पूरी आमदनी को खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा अपने निवेश के जार में अलग रखें। इस पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दे। यह प्रक्रिया लगातार करते रहे। निष्कर्ष यह है कि जब आप अच्छी सैलरी पा रहे होते हैं तो पूरी सैलरी को बिल्कुल भी खर्च ना करें। सैलरी का एक हिस्सा अपनी पाइपलाइन बनाने में खर्च करें। अपने समय में से थोड़ा समय अपनी पाइपलाइन को दे। यह प्रक्रिया हर महीने, हर साल लगातार चालू रखे। आपका यह छोटा सा स्टेप आपको एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा।